हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, भगवान की बनाई हम सब प्राणी सर्वश्रेष्ठ कृति हैं ना। वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। बट व्हाट हैपन्स, हम बड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम डर डर के जीते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? आप सबने ये अनुभव किया होगा कि जब भी हमें किसी परीक्षा में जाना होता है, कोई परीक्षा पड़ जाती है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई भी हमारा काम बिगड़ जाता है या कोई भी हमने सफलता प्राप्त करनी है, तो क्या होता है, हम अंदर ही अंदर किसी से बात कर रहे होते हैं। वो किससे बात कर रहे होते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं, वो भगवान है, वो सबकी जानता है, वो सबकी सुनता है। तो अंदर ही अंदर, चाहे छोटे बच्चे से कोई, मैंने बच्चों को भी देखा है, जब एग्जाम होती है तो प्रेयर कर रहे होते हैं, गॉड मुझे पास कर देना, मुझे पास कर देना। तो इस तरह से बच्चे भी और बड़े भी लगे होते हैं, जब उनका कोई काम होता है, हे भगवान सक्सेस कर देना, है ना, मेरा काम सफल हो जाए। तो मतलब भगवान के बारे में इतना तो जरूर है कि सबको अंदर ही अंदर एक विश्वास है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें सुनेगी और हमारा काम कर देगी। अगर वो चाहे तो हमें सफलता मिल सकती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारे, वो कहते हैं ना, अंदर से एक वो जो हमारा डिवाइन प्रोग्राम है वो स्पीक करता है, वो हमें कनेक्ट करता है कि कुछ है जो तुम्हारे पास है और उससे जुड़ने का इंतज़ाम है। आई थिंक, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद भय भी इसलिए क्रिएट होता होगा कि अगर इंसान, वैसे तो मैंने देखा है कि जब हमें भय लगता है, हमें अनसर्टेनिटी होती है, हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं मौत सामने होगी, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बीमारी होगी, ठीक होंगे कि नहीं होनी, यानी जब भी और एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास होंगे कि नहीं होंगे, यानी जीवन की कोई भी परीक्षा हो, किसी भी रूप में हो, तो हम बड़े भयभीत से रहते हैं। एक डर सा हमारे अंदर बना रहता है, पता नहीं क्या होगा, है ना, ठीक है, बना रहता है ना। लेकिन दोस्तों, एक मुझे बात याद आती है, वो हमारे को रिफ्लेक्ट करती है कि हम भगवान से कैसे डील करते हैं। वैसे डील तो हम सारे संसार में जैसे करते हैं ना, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हम भगवान को उससे भी नीचे डील करते हैं। दोस्तों, कैसे आप देखते हैं, जैसे कि ना एक बार ना क्या हुआ कि शिप में कोई जा रहे थे, एक टीम जा रही थी, कुछ लोग जा रहे थे। तो क्या हुआ, एकदम जो मौसम बदल गया है ना, लहरें ऊंची ऊंची होने लगी, तूफान आने लगा समुद्र में। तो जीवन से तो मौत सामने हो, पता ना हो कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं हम किनारे तक पहुंचेंगे कि नहीं, बीच में क्या हो गया, तूफान आ गया। डर तो लगता ही है सबको। एक बार मुझे भी ऐसा ही हुआ था, काफ़ी मौसम बदल गया था, बट ठीक है। तो ऐसे हर एक को ही लगता है। तो कहते हैं ना, कहानी ये कहती है कि उस समय ना, तो फिर वो जो उन्होंने क्या किया, वो लोग हाथ जोड़कर बैठ के, जितने भी लोग उसमें थे ना सवार जहाज में, तो हाथ जोड़ के, हे प्रभु हमारी रक्षा करना, है ना, हमें बचा लेना, है ना, ये तूफान को थमा दो, है ना। तो वो प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उस समय उनको और कोई सूझ नहीं रहा था, उनको एक परमात्मा ही याद आ रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या, थोड़ी देर में जो तूफान थम गया। ठीक है, तूफान थम गया और किनारे पे वो लग गए। उसके बाद वो अपने जो बिजनेस करने जा रहे थे, जिस काम के लिए घूमने जा रहे थे, जो भी जिस पर्पज से जा रहा था, उसमें जाके वो बिजी हो गए। उनको भूल गया कि भगवान कौन है, क्या है। बस जैसे हो ना कि किसी से काम पड़ा और काम निकाल लिया। तो दोस्तों, हम भगवान को क्या समझते हैं, जब हमारे को जरूरत पड़ती है तो हम उसको कह देते हैं भी हमारा काम कर दे, है ना, तो हमारा काम कर दे, है ना। तो मतलब कैसा बिजनेस करते हैं हम उससे कि मतलब, और फिर जब डर लगता है तो उसको याद करते हैं, और डर चला जाता है तो उसके बाद कौन तू और कौन मैं, तो हम अपने भगवान को ही भूल जाते हैं, हम खुद को ही भूल जाते हैं। फिर हमें वही याद रहता है जो हम कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। बट दोस्तों, भय और भगवान दोनों कभी एक साथ नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। जो भगवान पर विश्वास करता है ना, उसको डर नहीं लगता है। फिर उसके सामने तूफान भी आ जाए ना, तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है, वो कौन होता है, वो भगत ही होता है। कोई जो भगवान को मानने वाला कौन है, भगत है, जो पूर्ण मानता है, यानी जिसको भगवान की पूर्णता रजा में जो स्वीकार करता है उसको ना, कि जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है। जो इस तरह का भगत होता है ना, तो उसका जो भगवान से नाता होता है ना, वो सौदागिरी नहीं करता कि तू मेरा ये काम कर दे तो फिर ये करूंगा, मैं इतने व्रत रखूंगा, पूजा पाठ करूंगा, मतलब कुछ भी, जो भी हमारा मन सोचता है, जो भी हमारे मन की जितनी पहुंच है, जितनी वो बात करता है भगवान से, उतनी करता है। बट जो भगत होते हैं ना, वो तो कभी जीवन में कभी डरते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कौन है करने वाला,
वो जो सारे काम कर सकते हैं ना, जिसको हम प्रार्थना करते हैं, जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सारी सृष्टि है, जिसने सबको चला रखा है ना। हम तो एक छोटे से जीव है ना, तो हमारी छोटी सी बुद्धि है जिसकी यूनिवर्सल विजडम है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, जो सारों को सबको मिला के चला रही है। सूरज, चांद, सितारे, प्राणी, सब प्राणी जगत, पूरा ही एग्जिस्टेंस ही जिसके कारण चल रहा है। तो जो भगत होते हैं तो उनको उस पर पूरा भरोसा होता है, वो राजी होते हैं उसकी रजा में, वो उस राजा की ही बात को मानते हैं कि तू ही राजा है, परम राजा है, और तेरे हुक्म में ही सब चल रहा है। यानी वो उसके हुक्म में चलने वाले लोग होते हैं। तो जो हुक्म में चलने वाला होता है उसके लिए सुख क्या, दुख क्या, उसके लिए भय कैसे, संताप कैसा, तो उसको कुछ नहीं होता। कहते ठीक है भाई, तेरी रचना थी, जितना समय दिया, जैसा दिया, तो ठीक है अभी चलते हैं जैसे तेरा हुक्म हो, क्योंकि उसके हुक्म के सामने तो हमारी मनमानी चल भी नहीं सकती है। हाँ, हम मनमानी जरूर करते हैं भगवान के साथ भी, कि मेरा ये काम कर दे, मेरा वो कर दे, है ना। समय जैसे होता है ना, जरूरत पड़ती है तो हमें उसकी याद जरूर आती है। वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हें कोई याद करता है ना, तो समझो आप उस काबिल हो, क्योंकि अगर आप उसका कोई काम कर सकते हो तभी तो आपको याद करेगा। तो दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम है अंदर ही अंदर कि ये जो शक्ति है ये सबके काम करती है। बट अगर आपको ये मालूम है, आज मैं कहना चाहूंगी जिन लोगों को मालूम है कि ये बहुत बड़ी शक्ति है जो सारे काम करती है, जो सारे यूनिवर्स को चला रही है, वो एक ही शक्ति है, उसमें धर्म, जाति और लिंग कोई भी बाधा ही नहीं है, जो कि सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक ही धर्म, जिसका गुण धर्म एक जैसा ही है, उसको हम अलग से डिफाइन ही नहीं कर सकते। हाँ, अलग से हम उसको नाम जरूर दे सकते हैं, बट वो शक्ति वर्क कर रही है। जो लोग ये जानते हैं और जो इसको मान लेंगे, आई थिंक वो उनके तो सारे भय ही खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, कैसे होगा, तो इस चीज से वो बाहर निकल के आ सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है भय जो है ना, हमें कभी जीने नहीं देता। वो कहते हैं ना, भय जो है ना, मरने से पहले ही हमें मौत दे देता है। तो भय से जीना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का सिस्टम है, माइंड का सिस्टम है, जब हमें किसी भय में होते हैं ना, तो सारा हमारा सिस्टम हमारे सर्वाइवल के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो उस समय जो हमारी जनरल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी स्टॉप हो जाती हैं। तो भय जो है बड़ा खतरनाक और नेगेटिव इमोशन है। और परमात्मा वो तो हायर सुप्रीम हमारा वो है, पॉजिटिविटी है हमारी, जो कि हमें बल देती है, जो हमें ताकत देती है, जो हम ही है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे साथ ही रहती है। बट फ्रेंड्स, अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हमारे साथ तो वो पहले से ही है, वो तो ऑलरेडी हमारे साथ है, वो कहीं दूर नहीं है। बस दूरी हमने बनाई है कि जब जरूरत है तो उसको याद कर लेते हैं, जब जरूरत नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तो कितना अच्छा होगा ना कि जो हमारे जरूरत के समय काम आता है, जब हमें डर लगता है तो हम उससे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे साथ रहना, तो हमारे साथ है, हमारी रक्षा करना। जिसको हम बुलाते हैं तो उसको क्यों ना अपने घर में ही बिठा ले, उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं है ना, वो यहीं पे ही उसको अपने साथ ही रखें, क्योंकि इतना सुंदर साथ होगा तो जीवन में कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। तो फिर एक भगत बन के भगवान के साथ जो रिश्ता होगा, तो उसमें क्या है, उसमें मजा ही मजा होगा। तो उसमें शांति ही शांति होगी, ना कंप्लेंट्स होंगी, ना कोई दुख होगा। और दुख सुख तो हमारा वो है कि जो मिल गया तो हम कहते हैं हम सुखी हो गए, हम खुशी महसूस कर लेते हैं। जो नहीं मिलता तो हम कहते हैं हम दुखी हो गए। तो ये दुख सुख की डेफिनेशन तो हमारी डेफिनेशन है, हमारी जरूरतों के अनुसार। हमें नुकसान हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, फायदा हो जाता है तो हम उछलने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी हमारी इच्छाओं का जाल है। बट परमात्मा का जो है कर्म, परमात्मा का जो गुण धर्म है, वो तो सबके लिए फिर आगे बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, कार्मिक अकाउंट्स की बात हो जाती है, और कई चीजें आ जाती है उसमें, कि पात्रता की बात आ जाती है, योग्यता की बात आ जाती है कि हम कितने सक्षम हैं। हम वो कहते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं ना, सुपुत्र है कि कुपुत्र है। तो फिर हम भी परमात्मा के जो बच्चे हैं वो सुपुत्र है कि कुपुत्र है। वैसे तो वो उसके लिए तो कोई कुपुत्र नहीं है, सुपुत्र नहीं है, वो तो सबकी झोली भरता है। बट वो जो पात्र जितना मजबूत होगा, जितना रिसीव करेगा, जितना अच्छा होगा, तो उसमें परमात्मा का अमृत जल जो है वो रखने के उतने ही वो सुरक्षित और उसमें रखा जाएगा। उसमें बहुत प्रेम और शांति और सब कुछ होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे भगवान को, जो हमारे सारे काम कर सकता है, जिसकी हमें हमेशा ही जरूरत पड़ती है, सब अपने अंदर झांक कर देख ले कि कब कब हमने उससे प्रार्थना की है ना। और प्रार्थना क्या है, उसके साथ एक हो जाना है, वही प्रार्थना है ना। जब वो अपने आप ही देखता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हमें भी उस पर ही पूरा भरोसा होना चाहिए। भगत का मतलब ही क्या है, भरोसा, परमात्मा पर भरोसा रखना ही
वो कहते हैं ना, यहाँ तक भी होता है कि जो पत्थर पर भी भरोसा कर लेते हैं वो भी भगवान के रूप में प्रकट हो जाता है। तो भरोसे की ताकत इतनी बड़ी होती है, तो हम क्यों ना भरोसा रखें और इस परम शक्ति पे जो कि हमारे हमको चलाने वाली है, जिसके हुक्म में हमारा जीवन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम आज से भय को छोड़कर और भगवान के साथ चलेंगे, क्योंकि भय और भगवान दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो इकट्ठे कभी नहीं चल सकते। तो अगर इकट्ठे चलना है तो हमें एक भरोसेमंद भगत बनकर उसका हाथ पकड़ना होगा और वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।